चाहिए। एलजी को अपना काम कर लेने चाहिए, क्योंकि एलजी वैसे ही नाकारा है, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं एलजी साहब। तो केजरीवाल जी को करने दें जो काम है। मोदी को कहें कि अपना उत्तराखंड वगैरह देखें, अपना पद देखें, ये दिल्ली को ना देखें, क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे हाथ जोड़ती है। छेड़छाड़ आपको क्यों ये ऐसा विश्वास लगता है कि एलजी जो है वो हर एक कानून के उलट ही जाएंगे? क्योंकि मोदी की किसी बात को विश्वास नहीं किया जाता। वो कहते थे कि सारे देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, उल्टा बुरे दिन आ गए, तो इसलिए मोदी जी की किसी बात पे हमें विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एक चाल है, ये जाल बिछाया गया है? हाँ, ये मोदी जी का जाल बिछाया हुआ है। वो दिल्ली में आने की तैयारी में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह दिल्ली में पैर बसाऊं। लेकिन मोदी जी भूल जाओ, 2024 में आप पता नहीं कहाँ कूड़े में पड़े होंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत भी आपको नहीं बुलाएगा। आप इतने प्रदूषण रहित हैं। लेकिन मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। जानते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही है। उसी के चलते हुए हमारी श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वो तो चाहते नहीं कि कोई काम करें। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आप देख रहे हैं, निरंतर जो भी कहते हैं दिल्ली सरकार वो काम कर रही है, उसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि जो हम अपनी बात रख सके। इससे पहले भी जब दिल्ली सरकार, जब पिछले 5 साल पहले जब हमारी सरकार काम कर रही थी, हमें 2.5 साल तक काम करने नहीं दिया। किसी तरह हमने सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद जो जितनी तेज़ी से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, उसे देखते हुए उन्हें लग रहा है कि अगर इसी तरीके से काम चलते रहे तो आगे आने वाले जो 6 राज्यों के चुनाव है उनमें भी कहीं ना कहीं श्री अरविंद केजरीवाल जी का परचम लहराएगा। उसी को, उस तरक्की को देखते हुए वो चाहते हैं कि हमारे काम की जो तेज़ी है वो कम पड़ जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा काम इसी तेज़ी से चलता रहे। हम श्री अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेंगे। जंतर मंतर पर आज यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। आज हम इन कार्यकर्ताओं से पूछेंगे आखिर क्या मांग है इनकी। आइए पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन त्यागी है, मैं मलकागंज वार्ड से हूँ। ठीक है। आज आप प्रोटेस्ट यहाँ करने बैठी हैं, क्या मकसद? ये जो एलजी को इन्होंने जो पावर दी है, इसको हटवाने के लिए बैठे हैं। केजरीवाल के हाथ में ये पावर रहनी चाहिए। एलजी को अपना काम कर लेने चाहिए, क्योंकि एलजी वैसे ही नाकारा है, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं एलजी साहब। तो केजरीवाल जी को करने दें जो काम है। मोदी को कहें कि अपना उत्तराखंड वगैरह देखें, अपना पद देखें, ये दिल्ली को ना देखें, क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे हाथ जोड़ती है। बीजेपी कह रही है कि कानून को पारित तो आम आदमी पार्टी सरकार ही करेगी, लेकिन एलजी सिर्फ उसे अप्रूवल देगी, उससे कोई छेड़छाड़। आपको क्यों ये ऐसा विश्वास लगता है कि एलजी जो है वो हर एक कानून के उलट ही जाएंगे? क्योंकि मोदी की किसी बात को विश्वास नहीं किया जाता। वो कहते थे कि सारे देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, उल्टा बुरे दिन आ गए, तो इसलिए मोदी जी की किसी बात पे हमें विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एक चाल है, ये जाल बिछाया गया है? ये मोदी जी का जाल बिछाया हुआ है। वो दिल्ली में आने की तैयारी में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह दिल्ली में पैर बसाऊं। लेकिन मोदी जी भूल जाओ, 2024 में आप पता नहीं कहाँ कूड़े में पड़े होंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत भी आपको नहीं बुलाएगा। आप इतने प्रदूषण रहित हैं। लेकिन देखिए, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अभी बिल जो है संसद में अभी आया भी नहीं है, उससे पहले यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अंदर बैठ के एक कमरे में जैसे किसान बिल उन्होंने पास कर दिया है। आज किसान भाई हमारे इतने परेशान हैं, कितने किसान भाई हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसी मोदी जी ऐसी हल्ला मचा मचा के अंदर पास ना कर दे, इसलिए आज हम सड़कों पे उतर आए हैं। तो आपको विश्वास नहीं है कि संसद में आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, हमारी कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास। मोदी जी पे तो देश की जनता ने विश्वास करके ही
सबसे बड़ा अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। देखिए एक बात बताइए मुझे, एलजी किसके आदेश पे काम करेगा? हमारे एलजी साहब का एक दायरा है, वो रबड़ का बना के रख दिया उनको। ना मोदी की तरफ से कोई आदेश होगा, ना बेचारे स्टैंप लगाएं। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार अपने निर्णय ले सकती है। तो मोदी जी को क्यों चुभ रही हैं? मोदी जी को चुभनी नहीं चाहिए चीज़ें। आदरणीय एलजी साहब को जो बिल दिल्ली सरकार भेजती है उन पर साइन कर देना चाहिए दिल्ली की जनता के हित में देखते हुए। वो तो एलजी तो कह ही रहे हैं मैं तो सिर्फ अप्रूवल दूंगा, कानून तो आम आदमी पार्टी ही पारित करेगी, तो फिर भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई मैं ये कहती हूँ कि एलजी साहब एक मुख्यमंत्री से ऊपर हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए आपके चैनल के माध्यम से, चुनी हुई जनता सबसे जिसको चुनती है सरकार को वो सर्वप्रिय होती है, क्योंकि उसमें जनता का हित होता है, जनता का चुनाव होता है। और मोदी जी कौन होते हैं? निर्णय लेने वाले। दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2022 का वेट करिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस प्रदर्शन से भी कुछ नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाना चाहते? बिल्कुल। और एक तरफ हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब दिल्ली कोर्ट में जाएंगे और दिल्ली की अभी तो कुछ कार्यकर्ता हैं हम, दिल्ली की तमाम जनता रोडों पे आएगी और ये दिखाएगी मोदी साहब को कि अभी तक तो किसान थे, अभी दिल्ली की जो आम पब्लिक है वो भी आ रही है। आप सावधान हो जाएं, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि विश्वास, मोदी जी पे विश्वास सबसे पहले जनता जब लेके आई मोदी जी को, तो आपने जो विश्वास की बात, सबसे पहला विश्वास तो उन्होंने नोटबंदी करके ही तोड़ दिया लोगों का। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जो जनता बहुत अच्छे से जानती है। और अब मोदी जी का जो मुझे एम लग रहा है ना, वो तो ये लग रहा है जैसे अंग्रेज थे ना, जिसमें हिटलर नाम बहुत मशहूर था, वो मोदी जी अब हिटलर बनना चाहते हैं इस देश में। वो अकेले ही राज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ मेरा राज हो, मैं हाँ कहूँ तो हाँ हो और मैं ना कहूँ तो ना हो। अभी मोदी जी का यही मुद्दा है और उसके अलावा उनको जनता की कोई परवाह नहीं है, कोई महिलाओं की सुरक्षा की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है उनको। एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी आ गई है और वैसे तो दिल्ली में सरकार है ही, वैसे ही जब इलेक्शन के जरिए ही जब आप उन्हें हरा रहे हैं तो अब हिटलर उन्हें कैसे हिटलर कैसे नहीं बोलेंगे? आप तो देख रहे हैं, वो तो जबरदस्ती। आज आप किसानों का देख लीजिए, बताएगा आप जनता हम बताएंगे, हमारा तो हम जनता को बताएंगे ना कि मोदी जी क्या कर सकते हैं और तुम्हारे लिए और कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं। तो जनता जिनको पसंद करती है उनकी बात भी तो मानती है, तो जनता को चेताने का काम हम लोग करेंगे उसमें। शुक्रिया आपका।